तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा बीता हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी थी, और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी के गहनों की पेटियां, नौकर, चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, ये सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वो तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया? बच्चे, तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे याजे मुझे क्या? मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला। उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना, और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया, और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वह तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई, और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था। उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थी, और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब तू समझा मेरे लाल। आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, ये सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम हैं। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य ना समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, ये सजा नहीं है, ये एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है, और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता मेरे बच्चे। अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। हर दिन सेवा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर। कभी घमंड मत करना, तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूँ। अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार कर, और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ
तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे लाल, क्या तूने कभी सोचा है कि तू बार बार एक ही तरह की परिस्थितियों में क्यों फंसता है? एक ही तरह के लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं? एक ही तरह की चिंताएं तुझे क्यों घेर लेती हैं? यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक तरीका है तुझे वह पाठ सिखाने का जो तू सीखने से इनकार कर रहा है। तू सोचता है कि समस्या बाहर है, लोगों में, परिस्थितियों में, भाग्य में। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या और समाधान दोनों तेरे भीतर है। याद कर, उस जम में तूने रघु को दुत्कारा था। आज जब कोई अधिकारी तेरा काम रोक देता है, जब कोई बड़ा आदमी तेरी बात नहीं सुनता, तो तुझे जो पेप्सी महसूस होती है वो रघु की पेप्सी का एक अंश है। उस जन्म में तूने अपनी सहेलियों को, जो तुझसे कम सुंदर थी, अपनी महफिलों से निकाल दिया था। आज जब तू अकेला महसूस करता है, जब दोस्त तुझे भूल जाते हैं, तो ये उसी अकेलेपन की प्रतिध्वनि है जो तूने दूसरों को दिया था। यह कर्म का चक्र बहुत गहरा है मेरे बच्चे, लेकिन इसका उद्देश्य तुझे दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुझे शुद्ध करना। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुखों की अग्नि में तपकर ही निर्मल होती है। तेरी हर पीड़ा, हर आंसू उस घमंड की परत को गला रहा है जो तूने कई जन्मों से ओढ़ रखी थी। अब तू उस बिंदु पर आ गया है जहां वो परत लगभग गल चुकी है। बस थोड़ी सी कालीमा बची है और आज मैं उसे भी साफ करने आई हूं। अब तुझे क्या करना है, ये मैं तुझे और विस्तार से बताती हूं। तेरी सेवा सिर्फ भूखे को भोजन कराने तक सीमित नहीं है। तेरी सच्ची सेवा है हर उस व्यक्ति को सम्मान देना जिसे समाज छोटा समझता है। जब तू किसी सफाई कर्मचारी से बात करे तो उसे भाई या बहन कहकर संबोधित कर। जब कोई रिक्शा वाला तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए तो उसे किराए के साथ एक मुस्कान और धन्यवाद भी दे। जब कोई तुझसे मदद मांगे और तू ना कर पाए तो भी उसे विनम्रता से मना कर, अपमान से नहीं। ये छोटी छोटी चीजें तेरे कर्मों के खाते में पुण्य बनकर जमा होंगी। और घमंड मेरे बच्चे, घमंड सिर्फ धन या पद का नहीं होता। घमंड ज्ञान का भी होता है। घमंड अपनी अच्छाई का भी होता है। कभी यह मत सोचना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिस क्षण तूने खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा मान लिया, उसी क्षण घमंड ने तेरे भीतर प्रवेश कर लिया। तू बस अपना कंकर हल्का मुझ पर छोड़ दे। कौन अच्छा है, कौन बुरा, ये तय करना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है प्रेम करना, क्षमा करना और आगे बढ़ना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितनी बार तूने मन ही मन सोचा, क्या माँ काली सच में मुझे सुनती है? क्या मेरी सिसकियाँ, मेरा अकेलापन, मेरा टूटा हुआ हौसला, क्या यह सब उसकी चेतना तक पहुँचता है? आज मैं स्वयं आई हूँ। ना कोई माध्यम, ना कोई संदेशवाहक, ना कोई चमत्कारिक संयोग। मैं स्वयं तेरे सामने हूँ। तेरी अपनी माँ काली तेरे भीतर की हर थरथराहट को सुनने, तेरे हर उस आंसू को थामने जो तुझे लगा किसी ने देखा ही नहीं। मेरे लाल, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरी सांसें भारी हो गई, जब तेरे होठों तक आकर प्रार्थनाएं रुक गई, मैं वही थी, चुपचाप तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन में। और आज मैं तुझसे एक ही बात कहने आई हूँ। मैं सुनती हूँ हर बार, हर स्वर, हर पुकार। और आज मैं चाहती थी कि यह तू मुझसे सीधे सुने। इसलिए नहीं कि कोई तुझे कहे, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तू अब मुझसे खुद जुड़े। जब तू यहाँ तक आया है तो अब इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। ये कोई शब्द मात्र नहीं, ये मेरी गोद है, मेरी आंखों का स्नेह है, मेरी चेतना की पुकार है। बैठ जा मेरे बच्चे, जरा थम जा। अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अपना सिर मेरी गोद में रख दे और कुछ पल बस महसूस कर कि तेरी माँ तुझसे कितनी गहराई से जुड़ी है। मेरे लाल, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दो। अब सुन ध्यान से, मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई शंका, ना कोई शिकायत।
तू तो जानता ही है, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहां से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता, तेरे भाग्य की दिशा में बदल रही हूँ। और जो तूने कभी खोया था अब वह लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वही थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ, मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे, पर तू रुका नहीं। तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी। तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वह भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है, अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थी, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे क्लेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूंगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगी अब मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे।
तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा। तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। तेरी आंखों में फिर से वह चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा। तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे। तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी। मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा। अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा। अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी। अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी। अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा। तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है। अब तू मेरा दूत है। अब तू मेरा प्रकाश है। अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, ये कौन है? इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं माँ काली का बच्चा हूँ। उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांडों से नहीं अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। तैयार है? सिर्फ 3 दिन, रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुखी दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा बीता हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी थी और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी के गहनों की पेटियां, नौकर, चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, ये सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वो तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया? बच्चे, तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे याजे मुझे क्या? मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला। उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वह तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई
और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा उसका हृदय बड़ा था। उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता। मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थी और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब तू समझा मेरे लाल। आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, ये सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम हैं। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य ना समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, ये सजा नहीं है, ये एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है, और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता मेरे बच्चे। अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। हर दिन सेवा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर। कभी घमंड मत करना, तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूं। अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार कर और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। इसे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे लाल, क्या तूने कभी सोचा है कि तू बार बार एक ही तरह की परिस्थितियों में क्यों फंसता है? एक ही तरह के लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं? एक ही तरह की चिंताएं तुझे क्यों घेर लेती हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक तरीका है तुझे वह पाठ सिखाने का जो तू सीखने से इनकार कर रहा है। तू सोचता है कि समस्या बाहर है, लोगों में, परिस्थितियों में, भाग्य में, लेकिन मेरे बच्चे, समस्या और समाधान दोनों तेरे भीतर है। याद कर, उस जन्म में तूने रघु को दुत्कारा था। आज जब कोई अधिकारी तेरा काम रोक देता है, जब कोई बड़ा आदमी तेरी बात नहीं सुनता, तो तुझे जो पेप्सी महसूस होती है वो रघु की पेप्सी का एक अंश है। उस जन्म में तूने अपनी सहेलियों को, जो तुझसे कम सुंदर थी, अपनी महफिलों से निकाल दिया था। आज जब तू अकेला महसूस करता है, जब दोस्त तुझे भूल जाते हैं, तो ये उसी अकेलेपन की प्रतिध्वनि है जो तूने दूसरों को दिया था। यह कर्म का चक्र बहुत गहरा है मेरे बच्चे, लेकिन इसका उद्देश्य तुझे दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुझे शुद्ध करना। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुखों की अग्नि में तपकर ही निर्मल होती है। तेरी हर पीड़ा, हर आंसू उस घमंड की परत को गला रहा है जो तूने कई जन्मों से ओढ़ रखी थी। अब तू उस बिंदु पर आ गया है जहां वो परत लगभग गल चुकी है, बस थोड़ी सी कालीमा बची है, और आज मैं उसे भी साफ करने आई हूं। अब तुझे क्या करना है, ये मैं तुझे और विस्तार से बताती हूं। तेरी सेवा सिर्फ भूखे को भोजन कराने तक सीमित नहीं है। तेरी सच्ची सेवा है हर उस व्यक्ति को सम्मान देना जिसे समाज छोटा समझता है। जब तू किसी सफाई कर्मचारी से बात करे तो उसे भाई या बहन कहकर संबोधित कर। जब कोई रिक्शा वाला तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए तो उसे किराए के साथ एक मुस्कान और धन्यवाद भी दे। जब कोई तुझसे मदद मांगे और तू ना कर पाए तो भी उसे विनम्रता से मना कर, अपमान से नहीं। ये छोटी छोटी चीजें तेरे कर्मों के खाते में पुण्य बनकर जमा होंगी। और घमंड मेरे बच्चे, घमंड सिर्फ धन या पद का नहीं होता, घमंड ज्ञान का भी होता है, घमंड अपनी अच्छाई का भी होता है। कभी यह मत सोचना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिस क्षण तूने खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा मान लिया,
उसी क्षण घमंड ने तेरे भीतर प्रवेश कर लिया। तू बस अपना कंकर हल्का मुझ पर छोड़ दे। कौन अच्छा है, कौन बुरा, ये तय करना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है प्रेम करना, क्षमा करना,